हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है क्लास टाइम में। मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1। आपने देख लिया होगा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो आशा करता हूँ कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा, और आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके पहले पार्ट 1 देख लें। और अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमने पार्ट 1 में हमने कहाँ तक भाई कर लिया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक हमने वो कर लिया था, ठीक है। पर आज जो हम करने वाले हैं वो उसके आगे हम नहीं करेंगे। क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात, हमें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी टाइप्स हैं। तो जिसका हमें जो हम फर्स्ट जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो भाई, कॉम्बिनेशन नाम से ही है। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों का, दो या दो से अधिक चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अभी बताता हूँ थोड़ा सा। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्या है? तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब या दो से अधिक, अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है और वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दो चीजों से मिलके क्या बन गई भाई? एक नई चीज बन गई, उसको हम क्या क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम बर्निंग ऑफ कोल देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, जैसे कार्बन है और कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमने उसमें आग लगाई, और आग लगाने के बाद क्या बन गया भाई? वो कोयला था, सॉलिड था। जब हमने उसमें आग लगाई ऑक्सीजन में, तो क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मतलब दोनों मिल गए, तो क्या बन गया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सी चीज है। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे बनता है? मतलब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब दो चीजें जब आपस में रिएक्ट करके तीसरी चीज बन रही है, तो इसमें भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया हमारा? 2H2O, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सा है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि अगर कोई नई चीज बन रही है और उस नई चीज के बनने के साथ साथ एक मतलब उस नई चीज के बनने के साथ साथ क्या निकल रही है भाई? उसमें से हीट निकल रही है। क्या निकल रही है भाई? हीट जब निकल रही है तो उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि मतलब जब ए और बी तो रिएक्ट हुए, और उसमें से क्या निकला भाई? सी। और सी के साथ साथ, ठीक है, एक क्या निकले उसमें से? हीट निकले। क्या निकले भाई? हीट निकले। उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस मतलब मीथेन होती है हमारे, एलपीजी, तो उसका फॉर्मूला CH4 हो गया। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने उसमें आग लगाई, और आग लगाने के बाद क्या क्या भाई उसमें से निकला? कार्बन डाइऑक्साइड निकला, H2O निकला, पानी भी निकला, और वो भी गैस के फॉर्म में। और क्या है? और क्या उसमें से निकला? हमने भाई आग लगाई तो भाई उसमें हीट तो निकलेगी ना, तो वो हीट, ठीक है, चाहे हीट निकले, लाइट निकले, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो हम रेस्पिरेशन लेते हैं वो भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी हमें क्या निकल रही है? ऊर्जा निकल रही है, हीट निकलेगी, जिसको हम एनर्जी के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। उसके बाद क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पाइज करना मतलब कि कोई एक चीज है, एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड बन चुका है, ठीक है, और उसको वो टूटकर दो या दो से अधिक अलग अलग रिएक्टेंट्स में या फिर अलग अलग एलिमेंट में चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। मतलब कि जो कि एक 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 मतलब कंपाउंड हो जो स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, उसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पर एक एक कोई चीज है, वो टूट कर बी और सी बन गई, ठीक है। वो दो या दो से अधिक चीज में वो कन्वर्ट हो गई, अलग अलग सब्सटेंस बन गई, सिंपल। तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके भी टाइप है, तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब आग से हम उसे, मतलब हीट से, लाइट से, और मतलब सनलाइट से, हीट से या फिर एनर्जी से हम उसे तोड़े तो वो हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारा क्या है?
थर्मल रिएक्शन जिसको हम हीट से हम करेंगे। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग की मदद से कोई चीज टूट रही है तो उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कोपर कार्बोनेट है, उसको हमने जब मतलब हीट किया और हीट करने के बाद क्या हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड बन गया, और कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से वो गैस बन के बाहर निकल गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन। तो इसको हम क्या कहेंगे कि थर्मल, क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन इसमें से हुआ। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एक अलग टाइप जिसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम करने वाले हैं कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। ठीक है। अगर हम उसको हम अलग मतलब उससे हम मतलब कि हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम किसी चीज को अलग करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम पानी को हम देखें तो पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो H2O होता है, तो उसमें से हाइड्रोजन को अलग करना और ऑक्सीजन को अलग करना। तो ये कैसे होगा, देखो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव आयंस होता है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव आयंस है होता है इसके अंदर। ठीक है। तो अगर हम एक 9 वॉट की या फिर 12 वॉट या फिर 6 वॉट की बैटरी हमने एक डाल दी, और उसमें हमने 2 रोड डाल दिया अलग अलग, ठीक है, और जो कि ग्रेफाइट रोड्स हैं। तो उसके बाद हमने उसको पानी में डाल दिया, और जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, तो हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और वहां पर उस रोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, या फिर हाइड्रोजन जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, चिपक जाएगा। और जहां पर ऑक्सीजन वाला है रोड है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव साइड वाली रोड पे क्या होगा, चिपक जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इससे क्या होगा, ये दोनों चीजें क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो कि हमारे सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, कि अगर हमें सिल्वर और क्लोराइड के मिक्सचर से हमें मतलब दोनों को अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम सामने साफ सीधी बात, हम उसे सनलाइट में छोड़ देंगे, तो उसके बाद उसमें से जो क्लोराइड है वो बाहर निकल जाएगा गैस फॉर्म में, और जो सॉलिड जो सिल्वर है वो बढ़ जाएगा। तो इस साइड से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक एक चीज दी गई है का, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर। जो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक इन नेचर होता है, क्योंकि एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली ऑब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी टू ब्रेक रिएक्टेंट। अगर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम क्या क्या होता है, कोई भी हम रिएक्टेंट को हम तोड़ पाते हैं, या फिर हम कोई भी हम सब्सटेंस को हम तोड़ के हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, एक नया टाइप का हम पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना भाई किसी को। अब यहाँ पर भाई अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब 3 बंदे हैं। ठीक है। 3 बंदे हैं, इसके पास छोटा बंदा है, तो क्या होगा कि ये दोनों मिलकर इस छोटे वाले बंदे को हटा देंगे, तो ये दोनों मिल जाएंगे और इसको वो क्या कर देंगे भाई, डिस्प्लेस कर देंगे। इसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि मतलब कि द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। ठीक है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर किसी भी सॉल्यूशन से, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे Fe है और CuSO4 है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि जो सल्फर है वो Fe के साथ, आयरन के साथ मिलके, क्योंकि ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल है या फिर हाईली मतलब मोर रिएक्टिव है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और ये Cu बहुत ज्यादा कमजोर है तो इसको वो बाहर फेंक देंगे। तो उसको हम इस यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर मान लो कि ना जिंक और कॉपर के अंदर हुआ कि जिंक है और क्या है, हमारे पास Cu है, इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाया, तो क्या होगा, तो बताओ अब इसमें एक और जोड़ देते हैं। मान लो Fe है, Fe मतलब एक रिएक्शन एक और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मतलब जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फर सल्फेट है, और यहाँ पर क्या है, कॉपर के का जब रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर और सल्फेट क्या होंगे, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और जिंक को वो बाहर फेंक देंगे। मतलब जो जिंक है और जो सल्फेट है वो तो रहेगा, और पर कॉपर अकेला रहेगा, क्योंकि कॉपर देखो क्या है, सिंपल सीधी बात बताऊं, तो जो भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है
वो क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। जो पोटेशियम है वो सोडियम को कर सकता है, जो सोडियम है वो कैल्शियम को कर सकता है, जो जिंक है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर जो आयरन है वो कॉपर को हटा सकता है, या फिर जो कॉपर है वो प्लेटिनियम को, गोल्ड को, सिल्वर, जो उसके नीचे वाले बंदे हैं उनको वो हटा सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वही यहाँ पर क्या है, हम आयन से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं या फिर आपस में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आर रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्मली म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस का, हम आयंस का आदान प्रदान से हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या NOSO4, ठीक है, और यहाँ पर क्या है BaCl2। इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो Na जो है वो क्या हुआ, वो Cl के साथ मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का आयन क्या होता है, वो आदान प्रदान बहुत इजीली होगा, क्योंकि ये एक छोड़ देगा और ये एक ले लेगा। और जो SO4 है और जो Ba है वो दोनों आपस में होगा। मतलब कि अगर मैं इस रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि NaSO4 है, ठीक है, और साथ में अगर हम करते हैं BaCl2 को, ठीक है, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो Na है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, जिसको हम कहेंगे NaCl, ठीक है, और जो है वरना जो मतलब SO4 है वो Ba के पास चला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे BaSO4। तो इस टाइप से ये दोनों क्या होंगे, अपनी अपनी जगह क्या क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट होना है। एक रिएक्शन के अंदर दोनों तरफ से दोनों प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, अपना जो मतलब अपने साथियों को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल सा है कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, जिसके अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या क्या करे भाई, वो गेन करे, ऑक्सीजन की मात्रा क्या क्या हो भाई, गेन हो, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या हो भाई, लूज हो, तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। साफ सिंपल सी चीज है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको और थोड़ा सा कि और डिटेल में, कि एज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, thus oxidation is defined as reaction in which substance gain an electronegative, ठीक है, और लूज क्या कर दे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई नेगेटिव चीज बढ़ रही है, ठीक है, और क्या होगा, पॉजिटिव चीज क्या हो रही, घट रही है, उसको कहते हैं हम, उसको भी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। पर उसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन जो होना चाहिए। जैसे कि मान लो Cu कॉपर है और क्या है, ऑक्सीजन है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, हीट हुआ, तो क्या हुआ, CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। मतलब कि वो उसके साथ जुड़ रहा है, मतलब वो बढ़ गया, ठीक है, इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो उसको हम क्या क्या, क्या कहेंगे भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, जहां पर क्या हो, ऑक्सीजन बढ़े या फिर हाइड्रोजन लॉस हो, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि जहां पर इसका उल्टा, मतलब केमिकल रिएक्शन इन विच देयर गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जहां पर हाइड्रोजन बढ़ जाए और ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाए, उसको हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल Fe है और O2 है, ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, यहाँ पर भाई H2O के अंदर तो FeO3 हो गया, FeO3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इन लूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और आयन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर सिमल्टेनियसली, मतलब जो दोनों मतलब एक रिएक्शन के अंदर दोनों चीजों, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, घटे भी और वो भी हो, ठीक है। और क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में क्या होता है, सबसे पहले बात कोरोजन, कोरोजन मतलब जंग लगना कह सकते हैं, या फिर उसके ऊपर उसकी ना जो ऊपरी परत है वो हट जाना। ना मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, चाहे वो मॉइस्चर से, एयर से, एसिड से, ठीक है, और मतलब उसके ऊपर एक नया हाइड्रेट ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकन द एलिमेंट एंड हेंस द मेटल इज सेड टू बी कोरेडेड। मतलब कि अगर हम साफ सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो मतलब एक मेटल के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन या फिर ना ऑक्सीजन की वजह से, या चाहे मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड की वजह से जो उसकी ऊपरी लेयर है वो हट जाए, कमजोर हो जाए वो मेटल, तो उसको क्या कहते हैं, हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर के ऊपर जब
हो जाता है, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो इसको हम बचा कैसे सकते हैं भाई, जंग लगने से, सिल्वर को काला होने से, या फिर कॉपर को हमें हरा रंग होने से कैसे बचा सकते हैं? तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्लेवेनाइजेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, आप पोटिंग पेंट्स, हम पेंटिंग वेटिंग कर सकते हैं, उसमें ग्रीस लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, उससे कर सकते हैं। अब क्या है रेंसिडिटी, मतलब सड़ना, तरह से कह सकते हैं कि देखो कैसे होता है ये भी ऑक्सीजन की वजह। देखो ऑक्सीजन अच्छा भी है हमारे लिए, तो बहुत चीजों के लिए खराब भी है। The oxidation of a fat and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to a bad smell and bad taste of food. जैसे कि टमाटर है, ऑक्सीजन के पास हमने छोड़ दिया कुछ टाइम तक, तो ये क्या हो गया, सड़ गया, और सड़ने के बाद क्या वो बदली खराब हो जाएगा, तो हो जाता है। तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं? या फिर हम जैसे आलू के चिप्स हैं, अगर हम उसे खुला छोड़ देंगे तो कुछ दिन देर बाद वो खराब हो जाएंगे, फूल जाएंगे, वो जो है मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें रेंसिडिटी, क्योंकि वो ऑक्सीजन या फिर एयर मॉइस्चर किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेशन, कोई और गैस वहां पर यूज कर सकते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हम एयर टाइट कंटेनर में हम उसे मतलब पैक कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ठीक है। और रिप्लेसिंग एयर ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि हम चिप्स के पैकेट में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी वो हम रेंसिडिटी को हटाने के लिए हम कर सकते हैं। तो यही आपका चैप्टर था। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। पर हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट खत्म हो गया, तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कांग्रेचुलेशन, और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।